Assalamu alaikum. Start with the great name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent, who is the King of Kings, who is the Lord of Lords, and who is the Master of entire universe. And today I am going to describe the topic of our final named mall management system. In this topic, we will define the entire system. How does the mall works? So I'm thankful to Ma'am Samreen who gave us a chance to make a video and share our ideas on this topic. So for that purpose, I would like to start with the introduction of my representatives, my companions in this presentation. My name is Mohammad Anis and my two other companions are Rizwan Ahmed and Mohsen Ali. So in my part, I will try to cover my entire topic about introduction of a mall management system and information desk of a mall management system. सो फर्स्टली अगर हम किसी भी एक कस्टमर को अपनी मॉल की वेबसाइट पे आना चाहें तो हमें उसके लिए एक पहला जो पेज बनाना पड़ेगा वो हमारा उसके रजिस्ट्रेशन का पेज होगा, ताकि वो उसका और हमारे बीच में एक बॉन्ड बन जाए। और अगर हम कोई भी अपने हिसाब से कोई भी वहाँ पर ऑफर्स या फिर सेल्स के हिसाब से कुछ भी वहाँ पर अटैच करें तो उसको ईमेल के थ्रू वहाँ पर कांटेक्ट हो जाए, वो हमारे कांटेक्ट में रहे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसको हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करवाना पड़ेगा और रजिस्टर करवाने के बाद उसको एक जाहिर सी बात है जैसे पासवर्ड और यूज़र नेम लॉन्च होते हैं तो उसको वो चीज़ देनी पड़ेगी ताकि वो हमारे सिस्टम के साथ जुड़ जाए। उसके बाद अगर किसी भी कस्टमर को हमारे मॉल के बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस चीज़ के बारे में हमें अपने सारे के सारे मॉल की इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों में रखनी पड़ेगी। तो होम में हमें अपने मॉल के बारे में कुछ फीचर्स बताने पड़ेंगे, हमारे मॉल के बारे में बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा मॉल का जो सिस्टम है वो ऑफर्स करता है और सर्विसेज कौन कौन से इंक्लूडेड है। अगर फर्दर किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी कस्टमर को कोई क्यूरीज हो तो हमसे इजीली कांटेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए हमें उसको अपने कांटेक्ट करने के वेज वहाँ पर डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। सो फर्दर टू डिस्क्राइब मोर टॉपिक्स आई वुड लाइक टू कॉल द अदर कैंडिडेट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन मिस्टर रिजवान अहमद। So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डिज़ाइन ऑफ मॉल सिस्टम, तो डिज़ाइन ऑफ मॉल सिस्टम के लिए हमें सर्विसेज एंड रिकॉर्ड्स, मैनेज द मॉल सर्विसेज एंड रिकॉर्ड्स। तो देखें सबसे पहले मॉल की सर्विसेज और रिकॉर्ड्स उनको मतलब मैनेज करने के लिए डिज़ाइन डेवलप किया जाता है। तो इसमें देखें सबसे पहले कि सर्विसेज हैं, तो सर्विसेज जो भी हो, मिसाल के तौर पे अगर मॉल की सर्विसेज हैं उसमें शॉपिंग प्रोवाइड करना, डाइनिंग वगैरह, इसको सर्विसेज को इनको मैनेज करना है और रिकॉर्ड करना है कि सेल वगैरह कितनी हो रही है। तो सबसे पहले मॉल की फीचर तो हम बात करते हैं इसमें डिज़ाइनिंग की। तो डिज़ाइनिंग सबसे अच्छी डिज़ाइन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक चीज़ कि उसकी इजी टू एक्सेस हो और सेकंड चीज़ वो होती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिबिलिटी उसमें कम हो। ये चीज़ें अगर दो चीज़ें सही होंगी तो उसका डिज़ाइन एक कंफर्टेबल होगा। तो सबसे पहले शॉपिंग की अगर हम बात करें तो शॉपिंग में उनका देखें एक्सेस, अगर यूज़र चाह रहे हैं कि भाई कोई भी चीज़ क्लॉथ्स वगैरह जो भी है चीज़ वो बाय करना चाह रहे हैं तो वो इजी एक्सेस हो जाए। और अगर वो जो मतलब टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी उसमें जितनी कम होगी, मिसाल के तौर पे अगर वो चाह रहा है कि ये क्लॉथ है उसके रेट देख के वो जल्दी से ऑर्डर कर लेता है, तो वो चीज़ें टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी जितनी कम होगी ऑर्डर में वो उतना ही अच्छा होगा। उसके अलावा फिर इंटरटेनमेंट की डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो उसमें भी यही है कि टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी इस लिहाज से कि भाई अगर कोई इंटरटेनमेंट करना चाह रहे हैं किड्स के लिए या किसके लिए भी उसमें मतलब जा रहे हैं, तो किड्स चाहेगा तो कि वो उसमें इंटरटेनमेंट में हिस्सा ले, तो उसमें यह कि वो ईजिली क्या नाम है एक्सेस करें और उसका टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी भी कम होनी चाहिए। और डाइनिंग के लिहाज से देखें जाए तो डाइनिंग में अगर हम एक्सेस किस तरह होगा कि भाई अगर कोई बर्गर वगैरह या पिज़्ज़ा कोई भी चीज़ ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो वो ईजिली एक्सेस हो जाए, वन बटन क्लिक करें और उसका ऑर्डर मतलब ले लिया जाए। और उसी तरह एक्सेस और उस टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी में भी कमी होनी चाहिए कि ये नहीं कि उसमें घंटे लग जाएं कि वो ऑर्डर लेने में। तो फैसिलिटीज़ में यही है कि फैसिलिटीज़ में अगर इधर हम देख रहे हैं तो कार पार्किंग की दिखाई गई है एक फैसिलिटी कि भाई कार पार्किंग में ये है कि भाई कार जिस तरह हम चाह रहे हैं कि एक्सेस हो जाए कि सही तरह हम उसको एक्सेस करके एक जगह जिस तरह हम वांट कर रहे हैं कि ईजिली स्पेस होना चाहिए तो वो एक्सेस हो जाएगा ईजिली और उसमें टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी भी कम होगी। और इसी तरह इवेंट्स है, अगर जिस तरह इवेंट्स होते हैं अलग अलग कंसर्ट्स होते हैं सॉन्ग वाले जो भी, तो उसमें यह होता है कि इवेंट्स हमने ईजिली एक्सेस हो जाए कि भाई मतलब कस्टमर चाह रहे हैं कि इस इवेंट में वो शिरकत करना चाहे तो ईजिली एक्सेस हो जाए और उसके बाद टाइम कम्प्लेक्सिबिलिटी भी उसकी कम होनी चाहिए कि ये नहीं कि वो मतलब एक्सेस करना चाहे और उसमें बहुत टाइम लगे।
तो इस तरह हम शॉपिंग पे देख लें तो शॉपिंग की मतलब जो डिज़ाइनिंग में आती है उसकी ज्वेलरीज है, आई वेयर है, किड्स शॉप है, ये एक मिसाल दी हुई है कि ये शॉपिंग की कैटेगरी में आएंगी, इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह होगी। तो डाइनिंग में अगर हम आ जाएँ तो डाइनिंग में देखें मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें मतलब पसंद करते हैं, कोई पिज़्ज़ा पसंद करता है, कोई बर्गर, कोई बारबेक्यू। तो इसकी डिज़ाइनिंग में क्या है कि अगर कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करना चाह रहा है स्मॉल मीडियम लार्ज, इसमें भी टाइम कम फ्लेक्सिबिलिटी कम होनी चाहिए। ये बर्गर पॉइंट, पोटैटो कॉर्न बर्गर जो भी है, और बारबेक्यू है, फ्राइज़, मैकडोनल्ड, इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह की हो कि लोग मतलब उनको समझ जाएँ कि भाई इसमें ये चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। तो आगे हम फैसिलिटीज़ के लिए मैं दावत देना चाह रहा हूँ हमारे दूसरे कैंडिडेट हैं मोहसिन अली। जैसे कि रिजवान ने हमें जो ना पूरे डिज़ाइन का बताया, उसके अलावा जो सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें फैसिलिटीज़ में जैसे हमारे पास पार्किंग की फैसिलिटी है, और उसके अलावा सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगे हो, जैसे मतलब कोई भी इशू होने पर हम उनको चेक कर सकें। एंड उसके अलावा जो हमारे पास सिक्योरिटी है वो मतलब बिल्कुल भी सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और हर कस्टमर के लिए फ्री वाईफाई भी होनी चाहिए। उसके अलावा प्रेयर रूम होना चाहिए, एंड किसी भी इमरजेंसी कोई भी इमरजेंसी होने की सूरत में फर्स्ट एड लाजमी होना चाहिए, और एक एटीएम भी लाजमी होना चाहिए। एंड उसके बाद जो इवेंट्स जो होते हैं आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर में आते हैं कि इवेंट जैसे हमारे पास बर्थडे के इवेंट्स होते हैं, या एनिवर्सरीज होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, एंड वेडिंग एनिवर्सरी और समर, वो हम कैसे मैनेज करते हैं। थैंक यू।